हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टेंस बताने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेंस कौन कौन से होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं। टेंस का पूरा क्लास आज मैं देने वाली हूँ। टेंस बिल्कुल हमारे जैसा होता है। जैसे हमारा पास्ट था, प्रेजेंट है और फ्यूचर होगा, उसी तरह टेंस का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो जैसे कि एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए हम लोगों को 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वो है एडुकेशन। क्योंकि मेरा मानना है बिना एडुकेशन हम लोगों को आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह प्रेजेंट की भी, टेंस के प्रेजेंट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रेजेंट में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन सेम वही चीज़ें हम लोगों के पास्ट में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी हैं वो। ये देखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी प्रेजेंट में हमारी हेल्प करता है। प्रेजेंट में हमें इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन यही 4 चीज़ें पास्ट और फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, इसीलिए ये सारी चीज़ें पास्ट और फ्यूचर दोनों के साथ आती हैं, दोनों में ही हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट और फ्यूचर में भी इनकी ज़रूरत है, यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेंस चार्ट है। इसमें मैंने टेंस के 4 पार्ट किए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए पास्ट में क्या है, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हम लोग इस इजी तरीके से समझेंगे कि सब्जेक्ट मीन्स हमारा नाउन, प्रोनाउन या जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी, एंड सेकेंड फॉर्म वर्ब के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे कि वर्ब क्या है। तो देखिए कैसे, स्टूडेंट प्लेड, स्टूडेंट वॉज प्लेइंग, स्टूडेंट हैड प्लेड, स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग। ये था हमारा सिंगुलर। अब ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब देखिए प्लूरल से वही सेंटेंस बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स प्लेड, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, स्टूडेंट्स हैड प्लेड, स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग। देखिए सभी में सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। सब्जेक्ट एंड प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब कंटिन्यूअस में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉज और वर। ये बी फॉर्म है, बी का सेकेंड फॉर्म है, एंड आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हैड। हैड जो है हैव की सेकेंड फॉर्म है, एंड थर्ड फॉर्म प्लेड थर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, स्टूडेंट हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म है, एंड बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, एंड प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, S+2 या S2
S2 ing, S2 3 ing। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला भी इसका लर्न कर सकते हैं, जिससे हमें याद रखने में आसानी होगी, हम भूलेंगे नहीं। एंड प्रेजेंट में चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर। देखिए स्टूडेंट सिंगुलर है तो स्टूडेंट प्लेज, सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है उसमें हम लोगों ने एस या ई एस का यूज किया है, एस का यूज किया है। नॉर्मली हम लोग एस ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस या आई ई एस चेंज होता है, ऐड करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इसमें एस ऐड किया हुआ है, तो नेक्स्ट वाले वर्ड में हम लोग एस ऐड नहीं करेंगे। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अब है कंटिन्यूअस, स्टूडेंट इज प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। स्टूडेंट सिंगुलर है तो हम लोगों ने इज का यूज किया है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर का यूज किया है। इसकी क्लास मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। एंड परफेक्ट, स्टूडेंट हैज प्लेड, स्टूडेंट्स हैव प्लेड। हैज हैव के वीडियो में मैंने ये क्लियर किया हुआ है कि किसके साथ हैव यूज करेंगे, किसके साथ हैज। एंड स्टूडेंट हैज बीन प्लेइंग, स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए ये प्रेजेंट का क्या फॉर्मूला बनता है कि प्रेजेंट में सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी मेन वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये आईएनजी फॉर्म लगी। अब ये इज और आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हुआ? ये है बी, बी जो मेन वर्ब होता है उसका प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। एंड परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म हैज, हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट का फॉर्म है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म की तरह इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। एंड थर्ड फॉर्म प्लेड जो है वो थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट में अब आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म कैसे हुआ? हैव और हैज फर्स्ट फॉर्म है, हैव और हैज फर्स्ट फॉर्म है, इनकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, मैंने पास्ट में बताया, और प्लस आईएनजी। इसे हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, S1 आईएनजी, S13 आईएनजी। एंड फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट विल प्ले, तो फ्यूचर में हम लोगों को पहले ही एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है, वो है विल शैल। मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ कि विल और शैल का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। स्टूडेंट विल प्ले, स्टूडेंट्स विल प्ले, दोनों ही सेम रहेगा, बट जो स्टूडेंट्स है प्लूरल है और स्टूडेंट सिंगुलर है। कंटिन्यूअस, स्टूडेंट विल बी प्लेइंग, स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग। सिर्फ सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा हुआ है और कोई भी चेंजिंग नहीं है यहाँ पर। परफेक्ट है, स्टूडेंट विल हैव प्लेड, स्टूडेंट्स विल हैव प्लेड। देखिए कितना इजी है ये फ्यूचर का। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एस ऐड करना है, सब्जेक्ट में एस या एस जो भी लगे वो, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। स्टूडेंट विल हैव बीन प्लेइंग एंड सेकंड है स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग। अब इसका फॉर्मूला कैसे, देखिए
सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड सब्जेक्ट विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बी क्या है? बी वर्ब मेन वर्ब है। तो जो मेन वर्ब होती है इसी को हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा है। इससे हम लोग को थोड़ा इजी होता है समझने में। एंड देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल फर्स्ट फॉर्म, विल हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है एंड प्लेड जो है वो थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है एंड बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है, एंड प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया हमारा टेंस कंप्लीट। देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में एक चीज कॉमन है, हम लोग विल या शैल का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने एज अ सब्जेक्ट नेमिंग वर्ड लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर विल का ही यूज हो रहा है। अगर हम लोग आई और वी यूज करते हैं तो शैल का यूज होगा। ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। बोलने के लिए हम लोग विल का यूज कर सकते हैं सबके साथ, लेकिन लिखने में एज अ ग्रामर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर विल यूज होगा और कहाँ पर शैल यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट विल प्ले। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पर एस ऐड नहीं किया है जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते थे। तो सेकेंड सेंटेंस है हमारा स्टूडेंट्स विल प्ले, ठीक है। अब है स्टूडेंट विल बी प्लेइंग। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक नया वर्ड यूज किया है बी कंटिन्यूअस में। स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग, स्टूडेंट विल हैव प्लेड, यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स विल हैव प्लेड, स्टूडेंट विल हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पर नया वर्ड बीन आया है। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्लेइंग। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट की तरह फ्यूचर में भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों में फर्स्ट फॉर्म तो कॉमन ही रहेगी। अब है कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ है। बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, बी मेन वर्ब है, इसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म की तरह भी यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? जो हैव हम लोगों ने यूज किया है वो जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अब है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। तो थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, BEEN, बीन। तो देखा फ्रेंड्स, हम लोगों ने कितने आसान तरीके से टेंस बनाना सीख लिया। तो एक चीज आप लोगों ने देखा क्या, टेंस में जितनी भी चीजें यूज होने वाली थी, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वाज वर हो, चाहे हैज हैव हैड हो, चाहे आईएनजी फॉर्म हो, या फिर नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, मैंने सभी चीजों की क्लास आप लोगों को पहले ही दे चुकी है। मैंने इसीलिए ही सारी वीडियोस पहले बनाई थी ताकि आप लोगों को जब मैं टेंस बताऊं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो टेंस सीखने में। नहीं तो टेंस सीखने के बीच में माइंड में एक क्लिक करता है, अब ये इज एम आर क्यों हुआ, यहाँ पर वॉज वर क्यों हुआ, या यहाँ पर हैज हैव हैड क्यों यूज हुआ, या यहाँ पर क्यों विल शैल आया, किस लिए आया, किसके साथ क्या लगाएं, कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए जब अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए मेरे चैनल पे जाके, सो दैट आप लोगों को यहाँ पर टेंस सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म बताए हैं सभी टेंसेस के। अब मैं पर्टिकुलर एक एक टेंस को लेके आगे बढ़ूंगी, उसके सारे फॉर्म्स को बताती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो आई होप कि आप लोग मेरे आगे की वीडियो देखिए और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।